हमारे प्रिय कमल वाले बाबा जी और हमारी बिटिया माही दोनों लोग मंच पर आसन आके ग्रहण करें। हमारे जो मंच पर उपस्थित कार्यकर्तागण हैं महाराज जी को आसन देवे। श्री राम जय राम जय राम। अरे वाह, बहुत सुंदर। अरे प्रणाम प्रणाम करो। ठीक है बैठिए। अरे हो गया, भगवान खुश हो। बस 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 लीजिए, लो खुश हो। आशीर्वाद चलो ला, ये हमें दो। आओ बेटिया, अपनी छोटी सी मुनी सी बस। वाह जय जय। पहुंचो। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की। अब आप लोग दरबार के लिए तैयार हो जाएं। मैं थोड़ा सा आपको संक्षिप्त मार्गदर्शन करता हूं पंडोकर धाम के पीठ के विषय में, फिर आप सबको दरबार का लाभ पहुंचाने का कार्य करते हैं, जिससे कि आप सुबह 12 बजे से दोपहर से आप लोग निरंतर पंडोकर सरकार की दरबार की आस में बैठे हुए हैं। हमारे श्री पंडोकर सरकार का जो मंडल है, यूट्यूबर्स हैं, आस्था वाले हैं, आस्था टीवी वाले, हमारी सिक्योरिटी के शासन प्रशासन की जो व्यवस्था है, 12 बजे से निरंतर जाम में फंसे हुए हैं। इस पॉइंट के, यज्ञ पॉइंट के जो कार्य आयोजन जो प्रक्षेत्र है, इस पॉइंट के चारों दिशा में 15 किलोमीटर तक जाम। श्री पंडोकर सरकार की ऐसी अद्भुत लीला, श्री पंडोकर सरकार श्री हाथीवाल महाराज की अद्भुत कृपा कि संपूर्ण मार्गों में हजारों हजारों लोग पद यात्रा, हजारों गाड़ियां, और कम से कम जो आंखों की गणना है तो परिकल्पना से बाहर लगभग 5 लाख से ज्यादा ये भक्तों का प्रक्षेत्र भव्य मेला का रूप दिखाई दे रहा है। परंतु भक्त भक्त होते हैं। हमारे यहां कहा गया है कि दल दूना चौला दिखता है। बैठने पर कुछ और, चलने पर कुछ और युद्ध होवे तो कुछ और, दल दूना चौला दिखाई देता है। ऐसा हमारे इतिहासकार के विशेषज्ञ विद्वानों ने इस बात की चर्चा की है। श्री पंडोकर सरकार त्रिकालदर्शी दिव्य दरबार मध्य प्रदेश के दतिया जिले के अंतर्गत आने वाली तहसील भांडेर है, जिसको पुराणों में ब्रह्मांडपुरी, कंचनपुरी के नाम से जाना जाता है। वह भांडेर द्वापर युग में भद्रावती नगर के नाम से यह भांडेर को जाना जाता था, जिसको आज दतिया जिले में आने वाली तहसील भांडेर है। इतिहास से, शास्त्र और पुराणों से शोभामायन वह भांडेर, जहां भद्रावती नगर में राजा योवनास, या और जा का शब्द का शब्द उच्चारण जो है, क्योंकि पहले या नहीं था, जा था। वैसे योवनास राजा की भूमि है भांडेर, और उस दौरान महाभारत के इतिहासकारों ने अपने भाष्य में जोगनाथ लिखा है। महाराज योगनाथ की भूमि भांडेर से श्यामकरण घोड़ा, यानी कि श्यामकरण अश्व ले जाकर महाराज धर्मराज के अश्वमेध यज्ञ को संपन्न करा गया था। वही भांडेर भद्रावती नगर आज भांडेर के नाम से प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश में जिला दतिया धूमावती पीताम्बरा माई से 55 किलोमीटर दूरी पर श्री पंडोकर सरकार दरबार स्थित है। भांडेर से 15 किलोमीटर दूरी पर श्री पंडोकर सरकार धाम स्थित है।
जहां स्वयं हनुमान जी पांडवकर सरकार विराजते हैं, वही पांडवकर सरकार जो सतयुग के काल में त्रेता के मध्य चल रहे अंतर्गत श्री सूर्यवंश के अनेक अनेक राजाओं के नाम की चर्चा आती है, उसमें राजा मरुत की चर्चा आती है। राजा मरुत ने इस पृथ्वी पर ऐसे ऐसे यज्ञ कराए, लेकिन एक ऐसा यज्ञ भी कराया वह यज्ञ जैसा कभी भी नहीं हुआ। 1 कुंड 2 कोस का था, 5 कुंड का महायज्ञ, 1 कुंड 2 कोस में यानी 6 किलोमीटर में 1000 हाथ ऊंची मेखलाएं, वही 20 योजन के विस्तार में राजा मरुत ने संतान प्राप्ति के लिए, क्योंकि सूर्यवंश पर हमेशा संतान के गति अवरोध आने की हमेशा एक विडंबना रही, और ऋषि और संतों के द्वारा सूर्यवंश चला। उस दौरान क्रम में भी राजा मरुत की जो पत्नी थी पद्मावती, जिनको संतान की प्राप्ति पांडवकर धाम की भूमि से प्राप्त हुई, वही सूर्य वाला शिव वाला मंदिर श्री पांडवकर धाम में स्थापित है। आइए आइए आइए, हनुमान जी प्रणाम करिए। और भैया सब लोग आगे बैठ जाइए। जय जय भैया, जय जय। परमात्मा कृपा करें, खूब आसन ग्रहण करो। आइए, ईश्वर सहायता करें। परमात्मा कृपा, ईश्वर सहायता। बैठिए, आसन ग्रहण करो। तब जब पांडव लोग अज्ञातवास के दौरान भद्रावती नगर की ओर थे, राजा विराट के प्रक्षेत्र के लिए प्रवेश कर रहे थे, लाक्षागृह के पश्चात उस दौरान मत्स्य जनपद की सीमा से बहने वाली पंचनद तीर्थ है, जहां 5 नदियों का समागम हुआ है। यमुना, चरणावर्ती, सिंध, पुष्पावती और कुंवारी, ये 5 नदियों का मध्य प्रदेश के और उत्तर प्रदेश के सीमा जिला जालौन में ये पंच तीर्थ है। यहां पंचनदा है, जहां 5 नदियों का समागम हुआ है। ऐसे दिव्य तीर्थ का जल को पार करते हुए पांडव लोग जब प्रवेश हुए मत्स्य जनपद में, उसी दौरान पांडवकर धाम में, वही पांडवकर गांव जिसको आप लोग पांडवकर सरकार धाम के नाम से जानते हैं, उसी पांडवकर धाम में आकर के पांडवों ने नीम के वृक्ष का आश्रय लिया, सूर्य वाला शिव वाला मंदिर का आश्रय लिया, और उसी सूर्य वाला शिव मंदिर के पास 5 दिन पुष्पावती तट पर रहकर वही स्नान, ध्यान, पूजन, अभिषेक इत्यादि कर 5 दिन का समय बिताया। ऐसी पुष्पावती गंगा के तट पर बसा यह ग्राम पांडवकर, जहां भगवान स्वयं श्री कृष्ण योगी ने दिव्य दर्शन देकर के भविष्य वक्ता के रूप में होने वाली घटनाओं का, कौरवों एवं पांडवों के बीच का संघर्ष की घटना के विषय में भगवान स्वयं श्री कृष्ण योगी ने नीम के वृक्ष पर दर्शन देकर महाराज धर्मराज को अवगत कराया। और ही हनुमान जी को मान्यत करने के लिए, पूजित करने के लिए रक्षार्थ हनुमान जी का आह्वान महाराज धर्मराज ने किया और पांडवकर धाम में हनुमान जी की स्थापना की। और वही पांडवखर, यानी पांडव का थल, पांडव का घर, और खर माने होता है सुरंग, वही खर में रुकने के लिए पांडव रहे, सुरक्षित रहे, क्योंकि अज्ञातवास का टाइम था। वही गांव पांडव थल, पांडव खर मिला करके पांडवखर हो गया, और इस दास के द्वारा पांडवकर धाम और पांडवकर सरकार के नाम से पूरी दुनिया में लोगों ने विख्यात माना और पवित्र तीर्थ को स्वीकार किया। पांडवकर धाम में
251 मंदिर बन रहे हैं, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। 251 मंदिरों का निर्माण पंडोखर धाम की पवित्र भूमि पर, यह दिव्य तीर्थ 125 बीघे के निर्माण की भूमि पर निर्माण चल रहा है। इसमें यह भक्तों का ही समर्पण है। जैसे कंप्यूटर बाबा कह रहे थे कि दान करना चाहिए, लेकिन हम उल्टा बोलते हैं कि आपका समर्पण जरूरी है, दान तो आपसे आप आ जाएगा। तन और मन दीजिए, धन तो आपसे आप निकल आएगा। इसीलिए किसी तीर्थ में जाएं, तन और मन समर्पित कर दीजिए और वहां पर आप न्यूट्रल हो जाइए, परमात्मा के आदर्श हो जाइए। मैं गारंटी देता हूं आपके सभी कार्य बिगड़े बन जाएंगे, किसी प्रकार का गति अवरोध नहीं रहेगा। साथ ही मैं बता दूं, वर्तमान में मध्य प्रदेश में हमारा परिवार, हमारे पिताजी, हमारे दादाजी मध्य प्रदेश की भूमि में जिला भिंड में जाकर के समय बिताया। काल चक्र का ये घटना होती है, क्योंकि संसार का नियम ही है परिवर्तन होना, परिवर्तनशील ही संसार है। तो हमारे जब पूर्वजगण, हमारा वैसे नाम तो गुरु शरण महाराज और भट्ट के नाम से मुझे जानते हैं। भट्टा नाम वेद मूर्ति, भट्ट पुराणों का आचार्य, शास्त्रों का विद्वान उद्भट्ट हमारे पूर्वज कुमारल भट्ट हुए हैं, जिनके आशीर्वाद से आज हमारे पूर्वजों का ही देन है कि आज पंडोखर धाम में झंडा गड़ा हुआ है और आज सनातन मजबूत है। हमारे पूर्वजगण, हमारे मंडन मिश्र, हमारा सगा कुल, हमारे सगे पूर्वज, जिस कुल में ये वंश का एक छोटा सा दास आपके सामने बैठा है, ये बिहार से ही निकले हुए, बिहार से ही हमारे मीमांसा के विद्वान, बौद्ध और जैनों को पराजित करने वाले आदिगुरु शंकराचार्य जी से अपना पर्चा देकर के मंडन मिश्र की ओर भेजना, एक कुमारल भट्ट को पूरी दुनिया के लोग लोहा मानते हैं। थोड़ा थोड़ा व्याकरण सीख लेते हैं, अपने आप को आचार्य बन जाते हैं। हमारे कुमारल भट्ट के वंश के लोग आज भी कहीं ना कहीं रह करके अपनी परंपरा को स्थापित बनाए हुए हैं। पंडोखर सरकार दरबार, हम तो एक साधारण है, हमारे पूर्वज में एक से एक विद्वान हुए हैं, शास्त्रों से लेकर के, वेदों से लेकर के, शास्त्रों से लेकर के श्रुति स्मृति तक, कुमारल भट्ट से लेकर के ऊपर तक जाइए, महाराज सुमंत, महाराज कुमारल, रामानुजाचार्य जी, माधवाचार्य जी, केरल वाले शंकराचार्य भगवान, इसी वंश के विभूषित विद्वान हैं, जो ब्राह्मण शिरोमणि हैं। कहते हैं सोमो अस्माकम ब्राह्मण राजा, संपूर्ण ब्राह्मणों पर जो राज करता है, जो संपूर्ण ब्राह्मणों को राज की कलगी है, ताज है, वह भट्ट है। भट्टा नाम वेद मूर्ति, भट्ट वेदों का, पुराणों का आचार्य है। जो साथी कुमारल भट्ट के वंश के लोग भूमियार ब्राह्मणों में भी राय शब्द से स्थापित है। आप उठाइएगा अपनी वंशावली, यदि आप वंशावली को मानते हो तो उठाइए, उस वंशावली में देखिए कुमारल भट्ट का वंश स्थापित है, मयूर भट्ट का वंश स्थापित है। वही मयूर भट्ट जो मध्य प्रदेश में जाकर के सतना, पन्ना, रीवा, सरजू नदी किनारे सरजू पारीण ब्राह्मणों के गुरु, कुलीन 3 घर के 3 और 13 का जो चलता है, प्यासी के मिश्र और मझौली के तिवारी, ये मंडन मिश्र, कुमारल भट्ट और साथी मयूर भट्ट की संतान का ही वह झंडा गड़ा हुआ है। आइए मध्य प्रदेश में सनाट्य वंशावली के अंतर्गत घरवास के दुबे कुमारल भट्ट का ही वंश स्थापित है। कानकुज वंशावली में चंदनपुर के वाजपेयी
लखनऊ के ऊंचे टीले के वाजपेयी भट्ट ही स्थापित है। ये मयूर भट्ट और कुमारल भट्ट का वंश स्थापित है। हमारा परिवार तो यहां से चलते चलते दसों दिशा में कहा जाए तो ये ज्यादा बहुत ये कहें कि चाटुकर्ता या अपना वंश का परिचय देने के लिए ना माने, मैं इतना कह सकता हूं जो चारों दिशाओं हैं, चारों दिशाओं के जो कोने हैं, आठों दिशा में कुमारल भट्ट का वंश स्थापित है। हमारा वंश सुरोई से लेकर के राजस्थान राजपुरोहित हमारा सगा कुल है। और वही कुल आज भिंड जिले में ग्राम बरहा में पंडित श्री प्रभु दयाल जी के उनके तप और तपस्या से हमारे पिताजी का जन्म हुआ और उनके ही योग बल से इस दास का जन्म हुआ। आज गुरुशरण के नाम से लोग जानते हैं। पंडोका सरकार दरबार कभी यह नहीं कहता कि आप अंधविश्वास में पड़ो। पंडोका सरकार कभी दरबार यह नहीं कहता कि आप बेवकूफ बनो, पागल बनो, शोध करो, परीक्षण करो, जानो, समझो, उसके बाद मानो। लेकिन हमारे विद्वान पुरुष कहते हैं कि परीक्षा देनी चाहिए, परीक्षा लेनी चाहिए। समय अवसर पर आने पर दोनों काम आवश्यक हैं। हमारे विद्वानों ने परीक्षा दी है और परीक्षा ली है। आज भी हम लोग साल भर पढ़ते हैं, तिमाही, छमाही और वार्षिक परीक्षा देते हैं। लेकिन नास्तिकों के बीच में भी परीक्षा देनी चाहिए और परीक्षा लेनी भी चाहिए। लेकिन तथाकथित क्षुद्र लोगों को ना तो परीक्षा देनी चाहिए और ना परीक्षा लेनी चाहिए, क्योंकि वो तो बदल नहीं सकते, क्योंकि वो तो कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग हैं। क्योंकि उनके अंदर जो ब्लड है वो वर्ण संकृत है, दूषित है। क्योंकि उनके अंदर तो वही लक्षण आएगा, क्योंकि कांटे वाला वृक्ष तो कांटे ही देगा। लेकिन तब भी मैं प्रयास करता हूं कि कांटे ना हो, आपके अंदर अच्छे अच्छे पुष्प हो, सुगंधित पुष्प हो, आपके अच्छे फल हो, परंतु ये गुरु बनाने का प्रयास करेगा। शेष मैं कोई भगवान नहीं हूं, मैं ईश्वर नहीं हूं, मैं कोई योगी नहीं हूं, मैं कोई संत नहीं हूं। बस संतों का आशीर्वाद है कि आज मेरे को लोग सुनते हैं और हमारे द्वारा अपनी दिशा बना करके अपने आगे को बढ़ते हैं। और जिनका काम हो जाता है उनके लिए ये दास को कोई भगवान मानता है, कोई ईश्वर मानता है, कोई जोशाचार मानता है, कोई गणक मानता है, और कोई कहता है ये तो फ्रॉड है, ढोंगी है। तो मेरे तो अनेक अनेक उपाधियां हमारी हैं, मुझे इससे कोई असर नहीं पड़ता। दम है तो मैं ताल ठोक के कहता हूं, मैदान में आके देखो, पता लग जाएगा पंडोका सरकार किसे कहते हैं। हमने पंडोका सरकार दरबार में 2008 से महाराज जी पर्चा बनाना बंद कर दिए थे। बाहर जाना, हमें मालूम है कि बाहर घूमते थे, जगह जगह कैंप होते थे, शिविर होते थे, लेकिन महाराज जी हम संतुष्ट नहीं है। अब महाराज जी वही के पीछे लगे, संतुष्ट काहे नहीं है भैया, इसको संतुष्ट करो। हमने देखा कि नहीं, आवश्यकता नहीं है। हमने 2008 में संकल्प लिया कि हम बाहर दरबार नहीं लगाएंगे, लेकिन मजबूरी यह पड़ गई कि कुछ लोग तथाकथित पर्चा बनाने के नाम पर ढोंग, रिक्त स्थान भरने का खेल खेलते हैं। और हमें लगा कि मुझे 32 वर्ष हो गई हैं, 32 वर्ष से मैं इस पद्धति को बचा के रखा हूं, आज पकड़े जाएंगे तो नाम तो मेरा भी खराब होगा। मुझे लगा कि अब पर्चा बना रहे बनाओ, हम भी तुम्हारे सामने हैं, मेरे सामने पर्चा बना के दिखाओ, पता लग जाएगा किसमें कितना पानी है, किसमें कितना दम है। पंडोका सरकार दरबार किसी भी सनातनी महापुरुष को नहीं हड़काता और ना ही किसी सनातन धर्म प्रचारक पे आलोचना करता है। हां, धर्म प्रचारक सनातन धर्म के झंडा उठाने वाले व्यक्ति के कदम में कदम मिला करके सारा देकर के मजबूत बनाता है। लेकिन इसमें चोला पहने लोग, आभरण पहन लिया संतों का और संतों के बीच में कालने में बैठ गया, तो मैं देख नहीं सकता, क्योंकि संतों को हारते हुए नहीं देख सकता, संतों का मैं अपमान नहीं देख सकता। हमारे पूर्वजों का यही कारण रहा कि आज दिनांक तक जब भी बात आती है तो भट्ट को पहले सोचते हैं, ये भट्ट कौन है। जब दद्दा का नाम आता है तो कहते हैं हाँ, कुमारल भट्ट तो बहुत बड़े विद्वान हुए, और उनके नाती पोतों से कहते हैं ये तो ब्राह्मण ही नहीं है। हमारे माँ जी कहते भूमियार शब्द के ऊपर, तो महाराज जी बोले भूमियार नहीं, भूमियार ब्राह्मण है।
हमें महाराज श्री की बहुत अच्छी बात रात्रि में लगी, मैंने दिल से स्वीकार किया। विद्या जनाती है, विद्या पहचान कराती है, विद्या जानती ब्राह्मणा ब्रह्म जानती ब्राह्मणा, कहते ना संस्कार जो चिते वेद पाठी विप्रा ब्रह्म जानती ब्राह्मणा, जो ब्रह्म को जानता है वही ब्राह्मण है। इसलिए कर्म भी मत होइए, योगी बनिए, विद्या पढ़िए, अवलोकन करिए, आपको संसार पूजेगा और जो नहीं पूजेगा तो नहीं पूजेगा, लेकिन एक दिन वो रोशनी में आना है तो पूजना ही पड़ेगा। कहते हैं ना, हमारे गांव में कहावत है कि पैर की बीमारी ना फटी हो वो क्या जाने पीर पर आई। यदि किसी को भोजन वो तृप्त हो, भूख ना लग रही हो, उसके साथ में 56 भोग की थाली परसी जाए तो उसको तो एक कॉमन सा विषय है, लेकिन भूखे व्यक्ति को यानी चटनी रोटी भी दे दी जाए तो वो तुम्हारा जीवन भर यश गाएगा, मानेगा कि हमको किसी ने रोटी दी। यदि मैं यहां पर किसी को बुला लेता हूं, उसको आवश्यकता नहीं है, तो उसे लगता है बताओ मेरे तो कोई प्रश्न ही नहीं था, महाराज जी ने मुझे बुला दिया। महाराज जी ने नहीं बुला दिया, महाराज जी ने तुम्हारे ऊपर एक उस्तन मार खड़ा कर दिया कि दम है तो टोक के दिखाओ। श्री पांडव का सरकार त्रिकाल दरबार में हमने पर्चियां पहले बिफोल लिख के रखी हैं। हमने कैसे लिखी है, कैसे मुझे पता है, कोई भी दुनिया का व्यक्ति नंबर आने वाले व्यक्ति से लेकर के जिसका नंबर आने वाला है उस व्यक्ति को भी चैलेंज है कि तुम्हारे बीच की खबर मेरे पास कैसे आई। खबर तो थी तभी तो खबर छपी, यदि खबर ना होती तो खबर ना छपी होती। आग लगती है, धुआं उठता है तो आग लगती है। तुम्हारे मन में कहीं अंकुरित हुआ, भाव उत्पन्न हुआ, तभी तो मैंने लिखा है। और तुम्हारे बीच से हमारा व्यक्ति चुरा के लाया, आपके एक एक शब्द को चुरा के लाया और मुझे बता दिया, हमने पन्ने से उतार दिया। तुम में दम है तो पकड़ के दिखाओ कि तुम्हारा भाव कौन चुरा के ले गया। थोड़ा सा मैं अस्वस्थ था, लेकिन महाराज जी ने परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान महाराज श्री हनुमान जी का स्मरण किया तो जितनी सर्दी जोखाम मुझे है ना, इतने में तो लोग चक्कर आकर के कोमा में चले जाएं। यदि आप यकीन करना चाहे तो ये रुमाल देखिएगा, यदि इसको निचोड़ना चाहो ना तो बूंद टपकेगी। लेकिन एक नियम है कि गद्दी पे बैठे ड्राइवर जब गाड़ी पकड़ता है ना तो उसको पता होता है हमारी गाड़ी कैसे चलेगी और किस रूट से निकालना है। गाड़ी में बगल में बैठने पे तो रोकेंगे, भैया धीरे धीरे चलाओ, टक्कर ना हो जाए, एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं टकरा ना जाए। लेकिन जब खुद सीट पे बैठ जाते हैं तो ऑटोमेटिक स्टीयरिंग घूमने लगती है। ये नाक भी सेट हो गई, ये मुख भी सेट हो गया, गला भी सेट हो गया, हार्ट भी सेट हो गया और आपके बीच का आपका पर्चा भी सेट हो गया। ये पर्चा हमने ये लिखा है, बड़े बड़े पढ़े लिखे विज्ञान के लोग, युवा परिषद के लोग, आज इतने मंच पे युवा हमारे